नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिस्टोप ऑफिशियल चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी परंपरा की जो आदिवासी समाज की पहचान रही है, जिसे हम धुमकुरिया कहते हैं। तो चलिए जानते हैं धुमकुरिया क्या है, इसका इतिहास, महत्व, आज के समय में इसकी क्या भूमिका है। तो धुमकुरिया क्या है? धुमकुरिया एक पारंपरिक संस्था है जो भारत के आदिवासी समाजों, खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आसपास के इलाकों के आदिवासी समुदाय जैसे मुंडा, उरांव, संथाल आदि में पाई जाती है। यह एक सामाजिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र जैसे था। धुमकुरिया एक प्रकार का सामुदायिक छात्रावास या युवा गृह था, जहां किशोर और युवा लड़के और कई जगह लड़कियां भी एक साथ रहते थे। यहाँ उन्हें सामाजिक जीवन, परंपराएं, रीति रिवाज, युद्ध कौशल, खेती बाड़ी, लोक नृत्य, संगीत, आचरण, व्यवहार और सामूहिक जीवन के नियम सिखाए जाते थे। यानी यह एक गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली थी जो पूरी तरह जीवन केंद्रित थी। धुमकुरिया के मुख्य उद्देश्य: युवा का प्रशिक्षण, समाज के नियम, रीति नीति, कला, शिल्प और संस्कृति की शिक्षा देना, सामाजिक एकता, समुदाय के भीतर आपसी सहयोग और एकता को मजबूत करना, रक्षा तैयारियां, युद्ध कौशल और आत्मरक्षा के तरीके सिखाना, संस्कार और जिम्मेदारी, युवाओं को जिम्मेदारी नागरिक बनाना, शारीरिक विकास, खेल, व्यायाम और नृत्य के माध्यम से ताकत और सहनशील बढ़ाना। धुमकुरिया की संरचना कैसी थी? आज तो देखते हैं हम पक्का का घर रहता है, कच्चे का घर रहता है, एल्वेस्टर का, लेकिन पहले के ज़माने में धुमकुरिया की रचना एक अलग बना हुआ झोपड़ी या भवन होता था जो गांव के बीचों बीच या किनारे पर स्थित रहता था। यह गांव के युवाओं का रात्रि विश्राम स्थान भी होता था। इसमें बुजुर्ग भी आते थे और अपने अनुभवों और ज्ञान के जरिए बच्चों को मार्गदर्शन देते थे। धुमकुरिया को सामूहिक श्रम से बनाया और चलाया जाता था। ये जो धुमकुरिया होता था गांव के बीचों बीच में हुआ करता था। पहले जितने भी संसाधन हुआ करते थे उनसे बनाए जाते थे। धुमकुरिया का सामाजिक महत्व क्या होता था, देखते हैं। यह व्यवस्था समाज में अनुशासन, समानता और परंपरागत ज्ञान के संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन था। धुमकुरिया में लोक नृत्य और त्योहारों की तैयारी भी होती थी। युवाओं को युवा पूर्व संस्कार भी यहाँ सिखाए जाते थे। देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग हुआ करता था, जो पहले बिना किसी डिजिटल ब्लैक बोर्ड, बिना किसी किताब बुक के वहाँ सिखाए जाते थे। धुमकुरिया सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह सामाजिक एकता का प्रतीक भी था। यहाँ हर रात लोग इकट्ठा होकर गाते, नाचते और आपसी प्रेम बढ़ाते थे। समूह में रहकर युवा अनुशासन, लीडरशिप, नेतृत्व और सहयोग जैसे गुण सीखते थे। विवाह योग्य उम्र के युवक युवतियों को धुमकुरिया में एक दूसरे को जान पाते थे, पहचान पाते थे। इससे समाज में स्वस्थ रिश्ते बनते थे और परंपराएं आगे बढ़ती थी। धुमकुरिया ने पूरे गांव को एक परिवार की तरह जोड़ रखा था।
अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो आधुनिक शिक्षा और शहरीकरण के चलते धुमकुरिया जैसी संस्थाएं अब लगभग विलुप्त हो गई है। हालांकि कई आदिवासी संगठन अब धुमकुरिया जैसे मॉडल को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति को बचाया जा सके। गांव के किनारे एक चौड़ी जगह और चारों तरफ पेड़ ऐसा हुआ करता था। बीच में मिट्टी और लकड़ी से बना एक सुंदर झोपड़ीनुमा बड़ा सा घर। छत पर सूखी घास की परत बिछी ताकि बारिश ना आए। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, विज्ञान भी कम थे पहले, तो जो नॉर्मल प्राकृतिक रूप से घास होते थे उसी से बनाया जाता था। घर के सामने एक छोटी सी आग जल रही होती थी जहां युवा इकट्ठा होकर गीत गाते थे। अभी के जैसे पहले ऐसा स्वेटर या कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। अंदर फर्श पर सफाई से बिछी चटाई रहते थे। पहले छीन के और तरह तरह के पत्तियों के बनाए जाते थे। दीवार पर तीर कमान और ढोल लटक रहे होते थे। ये उनकी संस्कृति कल्चर का एक प्रतीक माना जाता था। सभी के घर में ये पर्याप्त देखने को मिलता था। आजकल आप देखते होंगे सभी घर में टीवी, कूलर, पंखा ये मिलता है, लेकिन पहले के ज़माने में आप लोग शायद देखे होंगे कहीं पर तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। दीवार पर तीर कमान, ढोल, टंगिया आदि आदि तरह तरह के हथियार देखने को मिलते थे। बुजुर्ग लोग कोने में बैठकर बच्चों को जीवन के सबक सिखाते थे। बहुत सारे लोग कहानी सुनाया करते थे, बहुत सारे लोग अपना अनुभव बांटा करते थे और बहुत सारे लोग जो फ्यूचर में होने वाले संबंधित बहुत सारे जीवन जीने के तरीके को बताया करते थे। अब पूरा माहौल एकदम जीवंत और उत्साह से भरा होता था। जो धुमकुरिया होता था ऐसा होता था वहाँ जाने से वहाँ से घर आने का मन नहीं करता था। तो धुमकुरिया सिर्फ एक जगह नहीं, एक जीवन शैली है। यह एक ऐसा स्कूल जहाँ किताबें नहीं, अनुभव पढ़ाए जाते थे। शायद इसी कारण से धुमकुरिया आज भी लोगों को इतना महसूस हो रहा है कि अभी भी होना चाहिए। वैसे धुमकुरिया में कुछ सख्त नियम भी हुआ करते थे, जैसे डिसिप्लिन कह सकते हैं, रूल्स बोल सकते हैं, नियम कानून बोल सकते हैं। ये उनके गांव के ही हुआ करते थे। हर गांव का अलग अलग धुमकुरिया हुआ करता था। सभी जाति परंपराएं अलग अलग इसे पुकारा करते थे। तो इनके कुछ नियम हुआ करते थे, जैसे समय पर सोना और उठना, सभी कार्यों में भाग लेना, बड़ों का सम्मान करना। जो आज हम संस्कृति के साथ साथ इसको हम भूलते जा रहे हैं। आज हम पैसे के लालच या मोह माया या फिर बड़प्पन या धन दौलत से बड़े या पद से बड़े होने के बाद आज हम समय पर सोना उठना, सभी कार्यों में भाग लेना छोड़ चुके हैं, बड़ों का सम्मान करना छोड़ चुके हैं। तो ये सब धीरे धीरे हमारे साथ साथ आधुनिक कल्चर के साथ ये सब विलुप्त होती जा रही है। यहाँ बड़े बुजुर्ग या गुरु जिन्हें मुखिया या धुमकुरिया प्रमुख आते थे, वे सबकी देखरेख करते थे। सभी जगह ये लीडरशिप हुआ करता था हर एक गांव में, जहाँ पर एक बुजुर्ग जो सबसे उम्रदराज होता था, सबसे अनुभवी होता था, उसे मुखिया या धुमकुरिया प्रमुख कहते थे। जैसे आजकल गांव में एक सरपंच होता है, उसे मुखिया कहते हैं, वैसे ही पहले ये सब पंचायत सब नहीं हुआ करता था और पूरे गाँव को चलाने के लिए एक मुखिया चुना जाता था। यही धुमकुरिया के प्रमुख हुआ करते थे। वहाँ पर लोकगीत तथा कथा कहानी रीति रिवाज भी धुमकुरिया के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाए जाते थे। वहाँ छोटे बच्चे से लेकर के शिशु, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, सभी अवस्था के लोग वहाँ बैठा करते थे शाम के समय, जो वहाँ पर कहानी को, कथा को, लोकगीत को, आदि परंपरा रीति रिवाज को बताया करते थे। वहीं से सीखते थे लोग, सुन सुन के, देख देख के सीखा करते थे। अभी के जैसे हम पहले टीवी नहीं हुआ करता था, समाचार पत्र, मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो उसी सबको सुन सुन के लोग सीखते थे। ये सुनकर सीखने वाली एक कला थी, शिक्षा थी। आगे बढ़ते हैं। आज के आधुनिक ज़माने में धुमकुरिया जैसी परंपराएं लगभग लुप्त हो चुकी है। हम देखते हैं कोई भी गांव में आज ऐसे धुमकुरिया जैसी कोई भी परंपरा नहीं चल रही है। शिक्षा का तरीका बदल चुका है, लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आज सभी लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए और सभी लोग गांव छोड़ करके शहर में जा रहे हैं और वहां पर नौकरी लगने के बाद लोग बस जा रहे हैं। और ऐसे अभी नौजवान जैसे
बेरोजगारी की समस्या की वजह से कोई गोवा, दिल्ली, बम्बई इत्यादि महानगरों में जहाँ पर रोजगार के कुछ अवसर होते हैं वहाँ पर जाते हैं और वहीं बस जाते हैं और अपनी संस्कृति और अपनी जो परंपरा है उसे भूलते जा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा हो चुका है आज। लेकिन कुछ गांव और सांस्कृतिक संगठनों ने धुमकुरे जैसे परंपरा को जीवित रखने की कोशिश की है। आज भी ऐसे समुदाय हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर ये सब चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली या बहुत अनुशासनात्मक होता है। आज भी लोग गाँवों में इस संस्कृति को बनाए रखें। धुमकुरिया, प्रकृति के संबंधित सभी रीति रिवाज, ये सब चीज़ आज भी लोगों के साथ में जीवित है। उसी तरीके से रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा सभी चीज़ मौजूद है आज भी। त्योहारों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में धुमकुरे जैसी सामूहिकता की झलक अब भी दिखाई देती है। आज लोग सिर्फ इसे एक मनोरंजन के तौर पर देखते हैं। पहले ये एक दिनचर्या हुआ करता था, जीवन शैली हुआ करता था। हमें मिलकर इसे संरक्षित करने की जरूरत है ताकि हमारी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। अन्यथा हम बता भी नहीं पाएंगे कि धुमकुरिया किसे कहते हैं, क्या होता है, क्यों वो होता है और वहाँ पर क्या क्या नियम कानून होते हैं, उससे हमारे समाज का फ़ायदा है, जीवन में क्या बदलाव आते हैं, ये सब हम बता ही नहीं पाएंगे। तो आज के डेट में हमें इस तरह से पढ़े हो, चाहे हम किसी भी तरीके से समझदार हो, तो हमें एक धुमकुरिया या फिर आधुनिक या परंपरा जैसे संस्कृति को बचाए रखने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। हम जैसे नौजवानों को या फिर बच्चों को या फिर बुजुर्गों को बताना चाहिए कि पहले क्या होता था, कैसे रहता था, इस सब चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपको धुमकुरे के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आप भी धुमकुरे से जुड़ी कोई याद, कहानी या जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आशीष टोपो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ में। बाय बाय। Pasti sekarang